हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर के आए क्लास 10th फिजिक्स में जो प्रतिरोध पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना। जिसमें कहा जाता है आपसे कि तार की लंबाई को खींच कर कितना बढ़ा दिया गया, उसकी त्रिज्या को इतने गुना कर दिया गया, त्रिज्या को घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया, तार की मोटाई बढ़ा दी गई, घटा दी गई। तो इस तरीके से थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। तो उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन मुझे आपसे करना है ना। यहां पर अगर मान लिया किसी को कोई दिक्कत होती तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। और आगे कहता है कि किसी तार की लंबाई यदि दोगुनी कर दी जाए और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। पहले तो ये पूछा है कि जो चालक का प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है वो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है ना। इन तीन बातों पर आपका जो प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है ना। अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि लंबाई के समानुपाती है या व्युत्त क्रमानुपाती, तो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्त क्रमानुपाती होता है और तापमान के तो तापमान के भी समानुपाती होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो हमारा प्रतिरोध होता है आर, कैपिटल आर से लिखते हैं प्रतिरोध को, तो वो तार की लंबाई के और तापमान के समानुपाती होता है, जबकि क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्त क्रमानुपाती होता है। जस्ट उल्टा होता है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। भाई व्युत्त क्रमानुपाती का मतलब क्या है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, और समानुपाती का मतलब यह है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो ये बात तो आपको मान लिया लिखने में है तो आप ये एक लाइन लिख सकते हैं, आधे क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा जो मैंने बताया है। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए और त्रिज्या कह रहा है कि आधी कर दी जाए, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस तरीके के काफी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। अनसॉल्व में अभी सीरीज क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे। तो चलिए देखते हैं कि तार की लंबाई को, तो पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया जाता है। उस फार्मूले को देखिएगा ध्यान से। क्या है हमारा फार्मूला, वो है आपका R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। ये एक फार्मूला होता है प्रतिरोध, है ना। ये आपकी तार की लंबाई, ये क्षेत्रफल और ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसको रो से लिखते हैं, ये सिंबल रो होता है। तो R बराबर रो एल बाई ए, ये होता है आपके प्रतिरोध का फार्मूला। ठीक, अब इस फार्मूले में यहां पर ये क्या है, लंबाई है, ये क्षेत्रफल है और ये आपका एक नियतांक के तौर पर आता है रो। भाई समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो नियतांक आता है, नियतांक के तौर पर यहाँ पर रो आता है। और ये है विशिष्ट प्रतिरोध है, इस रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध है। और ये विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। कोई चीज यहाँ पर जैसे प्रतिरोध बढ़ाएं, क्षेत्रफल बढ़ाएं, लंबाई बढ़ाएं, इन सभी का विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इनमें कोई परिवर्तन करेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब पदार्थ की प्रकृति बदल जाएगी, पदार्थ का नेचर बदलेगा, तब ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध, या कहीं कहीं देखेंगे प्रतिरोधकता लिखा हुआ होता है ना, तब ये चेंज होगा। ठीक, तो ये तो आपका फार्मूला हो गया, R बराबर रो एल बाई ए। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि जो चालक की लंबाई है वो आपकी क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दी जाए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं पहले एक चालक बना देता हूं यहां पर। ये हो गई, तो ये चालक की आपकी हो गई लंबाई। तो ये कोई चालक है ना, बेलनाकार चालक है आपका, इसकी लंबाई क्या है, एल है। और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो होता है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको लिखते हैं ए से। ठीक, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, और उसके बाद कह रहा सवाल में कि इसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। तो चलिए बना देते हैं दोगुना करने के लिए।
चलिए, तो लंबाई यहां पर क्या हो जाएगी, एल बराबर 2L। ठीक, क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा, नया क्षेत्रफल हम कुछ भी मान सकते, A1 मान लें। ठीक, तो लंबाई इसकी बढ़ा दी गई, तार को खींच दिया गया। तो जब तार को खींच देते हैं तो लंबाई कितनी हो गई है, लंबाई हो गई 2L। जब बढ़ाएंगे तभी तो लंबाई 2L होगी। और नया क्षेत्रफल हमने A1 मान लिया, तो ये पुराना क्षेत्रफल है, ये नया क्षेत्रफल है। उसके बाद और इसमें देखिए कहता क्या है कि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, है ना। तो त्रिज्या त्रिज्या R होती है, तो R को R/2 कर दिया गया है, त्रिज्या को घटा दिया गया, आधी कर दी गई। ठीक, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं। यानी अब यहां पर जो लंबाई है आपकी L बराबर, वो हम मान लेते हैं कितना कर दिया गया है, जो लंबाई है आपकी वो L बराबर 2L, यानी लंबाई दोगुनी कर दी गई। देखिए ये लंबाई है, लंबाई L बराबर 2L हो गया। उसके बाद कह रहा है त्रिज्या, त्रिज्या R, ये R त्रिज्या होता है, त्रिज्या कितनी कर दी गई, R/2, है ना। तो ये कर देंगे R/2, तो लंबाई L बराबर 2L हो गया, त्रिज्या R बराबर R/2 हो गई। जो सवाल में कह रहा था वही मैंने कर दिया है, और कुछ नहीं किया। अब एक यहाँ पर आपको छोटी सी डिफिनेशन, छोटा सा एक सूत्र याद रखना होगा। कोई अनुप्रस्थ है, यानी बेलनाकार कोई आपका क्षेत्रफल वाली कोई भी वस्तु होती है, यानी जैसे ये मार्कर है, तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, है ना, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो A बराबर पाई R स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ये अनुप्रस्थ काट के लिए है। और अगर अनुदैर्ध्य काट, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है कि जब कोई चालक ऐसे हो सीधा, है ना, तो इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक, ये आपका अनुप्रस्थ है इस तरीके से बेलनाकार, और जब कोई चालक ऐसे होता है सीधे की ओर खड़ा होता है, उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य वाले का जो फार्मूला होता है वो 2RH होता है ना, अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य वाले काट का, अनुदैर्ध्य काट का जो क्षेत्रफल होता है, काट का क्षेत्रफल A बराबर, है ना, अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2RH। ठीक, तो ये दोनों छोटे से फॉर्मूले याद रखिएगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है, आपको जितने भी चालक पढ़ने इस चैप्टर में वैसे ज्यादातर आपको मिलेंगे अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ वाला याद कर लीजिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर होता है। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, अब यहां से जो हमें कहता है वही हमें कर देना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, A था, और यहाँ पर क्या है, A1 है। तो चलिए लिख देते हैं इसको, नया क्षेत्रफल A1 बराबर पाई R स्क्वायर। देखिए A1 बराबर पाई R स्क्वायर कर दिए, है कि नहीं, यहाँ से A1 बराबर पाई R स्क्वायर कर दिया। अब देखिए R का मान यहाँ से कितना, R का मान है R/2, तो ये वाला मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए रख देंगे तो पाई R का मान कितना है, R/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका पाई, और उसके बाद R स्क्वायर अपॉन 4, ये बनेगा, है कि नहीं। देखिए बराबर पाई R स्क्वायर बाई 4 बनेगा। अब देखिए पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई R स्क्वायर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A, यानी क्षेत्रफल होता है। तो A बराबर पाई R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो पाई R स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। चलिए तो लिख देते हैं, तो ये लिख देंगे A1 बराबर A अपॉन 4। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिख दिया है, यानी पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पाई R स्क्वायर बराबर होता है A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई R स्क्वायर था, पाई R स्क्वायर की जगह पर A लिख दिया, तो A1 बराबर A अपॉन 4 हो गया, हो जाएगा। अब देखिए ये A1 का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि ये आपका जो A1 है, अब इस फार्मूले में हमें क्या करना है, यहां से वैल्यू पुट करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो इस साइड में मैं यहां पर इसको कर देता हूं इधर, है ना। इसके बाद इस साइड के बाद मैं इधर कर देता हूं यहां पर। तो नया प्रतिरोध फिर देखते हैं, नया
प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या है, हम R1 मान लेते हैं। तो R1 बराबर क्या है, प्रतिरोध का फार्मूला आपका ऊपर लिखा ही हुआ है कि आपका रो है और उसके बाद L बाई ए है, हो जाएगा L बाई ए। अब A की जगह जब हमने नया प्रतिरोध निकालना है तो A की जगह हम क्या कर सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, है ना। L की जगह अगर चाहे तो यहाँ L1 भी मान सकते हैं, L1 बराबर 2L है कि नहीं। लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो L बराबर 2L भी लिख सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू है 2L। A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 की वैल्यू है A/4। तो चलिए पुट कर देते हैं, बराबर रो L की वैल्यू कितनी है, तो 2L, तो इंटू 2L हो जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी है, तो A/4 है, तो यहाँ पर A/4 कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये नीचे जो 4 है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर नया प्रतिरोध R1 बराबर ये रो हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, ऊपर 8L हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा A। अब देखिए रो L, इसको रीअरेंज करके लिख दें यहाँ पर, तो R1 बराबर हम ले लेते हैं 8 यहाँ पर और इंटू रो L अपॉन A। अब देखिए इस रो L A अपॉन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R बराबर रो L अपॉन A। देखिए इतने की जगह पर R लिख सकते हैं, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध R1 बराबर 8R, यानी 8 ओम आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो R1 बराबर 8R आ गया, यानी इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आसान था, कुछ खास नहीं करना, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, A बराबर पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए होता है। ठीक, तो ये लगा दिया मैंने। लंबाई कितनी, L बराबर 12, R बराबर R/2, त्रिज्या कह रहा था आधी हो जाए, तो R बराबर R/2 कर दिया। तो उसके बाद फिर A1 बराबर पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला कर दिया। देखिए ये A1 क्षेत्रफल मान लिया था मैंने, है कि नहीं। तो यहाँ पर A1 बराबर पाई आर स्क्वायर, उसके बाद R की वैल्यू आपसे कह रहा था, तो R की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना, R/2 यहाँ पर रख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई R की पावर 4 और ये नीचे 4 हो जाएगा, R की पावर 2 और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिर क्या है, A1 बराबर इसकी जगह पाई आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह पर A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A आ गया और नीचे आपका 4 ही रहा, तो A1 बराबर A अपॉन 4, नया क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, नया प्रतिरोध R1 बराबर रो L अपॉन A1, है ना। ये अगर L1, बहुत लोग L1 A1 A0 L0 कुछ भी लिखाते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल को मान ही तो रखना है। तो अगर यहाँ L1 A1 करेंगे तब भी कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक, सारी वैल्यू जब यहाँ से पुट करेंगे तो फिर से आपको यही मिल जाएगा। ठीक, तो L अपॉन A1 हो गया। यहाँ पर A1 की वैल्यू और L की वैल्यू, L की वैल्यू 2L है, A1 की वैल्यू A/4 है, यहाँ पर रख दिया। ये 4 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, L हो जाएगा, हो गया। A नीचे वैसे ही लिखा रहा, 8 आगे ले लिया और रो L अपॉन A कितना होता है, R के बराबर, यहाँ सीधे R लिख दिया और ये हो गया आपका 8 ओम। ठीक, तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि चालक तार की लंबाई स्थिर रखते हुए त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। कह रहा है कि अगर चालक तार की जो लंबाई है उसको स्थिर रखा जाए और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, है R बराबर 2R कर दिया जाए, लंबाई स्थिर है, L बराबर L ही रहेगा, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर चालक बना, इसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है। ठीक, तो सेकंड वाले में भी क्या करना है, अब यहाँ पर इसकी लंबाई स्थिर है, यानी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, तो चालक मान सकते हैं कि उतना ही बड़ा है, इसको छोटा करना चाहे तो कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है वहां। चालक तार की लंबाई क्या है आपकी, स्थिर है, तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उसके बाद कह रहा कि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, त्रिज्या दोगुनी R बराबर 2R कर दिया जाए, है ना। तब कह रहा है कि इसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने लगाया था वो आपको करना होगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर R बराबर रो L/A। ये फार्मूला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, R बराबर रो L/A। अब जो जो कहता जाए वो करते जाइए बस। कह रहा लंबाई क्या है, स्थिर है, तो L बराबर L ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं।
तो एल बराबर आपका एल ही रहेगा, यहां तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, एल में कोई परिवर्तन कर, लंबाई स्थिर है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, तो ठीक है। त्रिज्या आर, त्रिज्या कह रहा कि कितनी कर दी जाए, तो त्रिज्या सवाल में कह रहा कि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी आर बराबर 2r कर दिया जाए, तो त्रिज्या 2r कर दी जाए। उसके बाद इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो सामने लिखा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का फार्मूला ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए कर देते हैं, तो क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, है ना। उसके बाद जब त्रिज्या इसकी दोगुनी कर दी जाएगी तो नया क्षेत्रफल हमें मिलेगा, भाई त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल बदल जाएगा, है कि नहीं। तो नया क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं यहां पर a1 बराबर, a1 बराबर, तो यहां पर देखिए क्या है, a1 बराबर पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा। अब उसके बाद देखिएगा r की वैल्यू यहां पर कितनी है, तो r की वैल्यू है 2r, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, ठीक। तो चलिए कर देते हैं, तो a1 बराबर पाई, r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू 2r है, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और r का स्क्वायर हो जाएगा, तो a1 बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो नया जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा वो किसके बराबर होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, अब नए प्रतिरोध का फार्मूला लगा दीजिए, नया प्रतिरोध कितना होगा, पुराना ये देखो सूत्र आपका लिखा है, नया प्रतिरोध बराबर, चाहिए लिख देते हैं यहां पर, हो जाएगा नया प्रतिरोध है, इसको मान लेते वही R1, R1 मान लेते। अब ये फार्मूला क्या वही हो जाएगा आपका रो एल बाई ए। चलिए इस साइड में मैं कर देता हूं, इसके आगे इधर की ओर कर देता हूं यहां। तो उसके बाद देखिए अब यहां पर क्या है, एल बराबर, तो एल बराबर तो एल ही है। उसके बाद ए बराबर देखिए क्या है, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यहां पर कर देते, नया है तो A1 कर दें, ठीक। तो ये बनेगा रो एल अपॉन A1, A1 क्या है, नया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ तो जो परिवर्तन हुआ वो यहां पर लिखा जाएगा, नए में सब नए नए आ जाएंगे, जिनमें कुछ भी परिवर्तन हुआ होगा वो सब लिखे जाएंगे नए में, है ना। लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, अगर लंबाई में परिवर्तन होता तो लंबाई में भी कुछ मान करके L1 L2 लिख देते, या L बराबर जो भी दिया गया होता वो लिख देते, ठीक। तो R1 बराबर रो एल अपॉन A1, ये हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, A1 का मान देखिए यहां पर है, ये देखिए A1 का मान कितना 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया, इसका मान यहां रख दीजिए, चलिए रख देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा R1 रो, उसके बाद L, A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो पाई आर स्क्वायर देखिए ऊपर भी लिखा पाई आर स्क्वायर बराबर ए, या यहां देख सकते हैं ए बराबर पाई आर स्क्वायर लिखा, तो जहां पाई आर स्क्वायर है वहां पर ए लिख सकते हैं, तो उठा करके लिख दीजिए R1 रो, उसके बाद L, फिर 4 ए। देखिए ये बनेगा पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर लिखा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखा ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह पर ए लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको जरा सा रीअरेंज कर देते, R1 बराबर, अब देखिए R1 बराबर क्या, रो एल ए, तो R बराबर रो एल अपॉन ए, इसकी जगह पर R लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 बचा रह जाएगा और ये हो जाएगा R, यानी R1 बराबर कितना आ गया 4 ओम, यानी नया प्रतिरोध कितना होगा, तो नया प्रतिरोध जो होगा वो आपका 4 ओम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। कह रहा कि 6 ओम प्रतिरोध का कोई तार है, उसको खींच करके उसकी जो लंबाई है वो दोगुनी कर दी जाती है, तो लेंथ को बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाता है। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ये ध्यान रखना कि जितनी लंबाई बढ़ती जाएगी क्षेत्रफल उतना ही कम होता जाएगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, यानी लेंथ बढ़ेगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए जो कहा गया वो कर देते हैं। प्रतिरोध आपको दिया गया, एक तार पहले बना लेते हैं। तो यहां पर एक तार है आपका, जिसकी लंबाई स्मॉल एन मान लेते हैं
और क्षेत्रफल आपका ए है। तो ये एक तार है जिसकी लंबाई क्या स्मॉल एल है और क्षेत्रफल आपका क्या है कैपिटल ए है। फिर कहता है कि इसकी लेंथ को क्या कर दिया जाए, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। इसका प्रतिरोध भी आर भी दिया है, तो आर इसका जो प्रतिरोध है वो 6 ओम सवाल में आपके दिया गया है। तो प्रतिरोध सवाल में 6 ओम दिया है, लंबाई एल है ये है। उसके बाद इसको खींच करके इसकी लंबाई को क्या कर दिया गया है, दोगुनी कर दी जाती है। तो चलिए इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा करके इसकी लंबाई कितना कर दिया गया, तो लंबाई इसकी कर दी गई है दोगुनी, यानी जो आपका लेंथ है वो आपकी कितनी हो गई 2l, और क्षेत्रफल हम कुछ नया मान लेते a1। ठीक, तो l बराबर 2l लंबाई कर दी गई है और क्षेत्रफल भी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। भाई लेंथ बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बदल जाएगा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा वैसे। ठीक, तो लंबाई 2 गुना तो क्षेत्रफल आधा। ठीक, तो इसका नया क्षेत्रफल a1 मान लिया। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको नया प्रतिरोध R1 कैलकुलेट करना है, यानी आपको R1 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूले को ध्यान करते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है, R बराबर रो एल बाई ए, ये आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि नहीं। अब यहां पर क्या करना होगा, जो हमें यहां से दिया गया है वो हमें इस फार्मूले में पुट करना होगा, वैल्यू रखना होगा, सॉल्व करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहां पर पहले क्या है, अब देखिए जब इसको खींच करके बढ़ाया जाएगा तो इसके आयतन में है ना, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर होता है। तो जब आयतन बराबर होगा तो नया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घटेगा। ठीक, तो चलिए कर देते इसको, यहां पर लिख देते हैं नया क्षेत्रफल, है ना। तो नया क्षेत्रफल, अगर नया क्षेत्रफल निकालना है तो पहले की और बाद में लंबाई और क्षेत्रफल में क्या होगा, बराबर, दोनों आयतन बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर कर लेंगे। चलिए लिख देते पहले, पहले का क्षेत्रफल कितना है, a है, पहले की लंबाई कितनी है, तो l है ना, ये पहले की स्थिति है। फिर बाद की स्थिति क्या है, तो बाद का क्षेत्रफल a1 है, लंबाई कितनी है 2l है। तो यहाँ बाद की स्थिति a1 है और 2l है, ये हो जाएगा। अब देखिए l से l क्या हो जाएगा, l से l क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद यहां से क्या निकलेगा, अगर आप निकालेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा, ये निकालना है तो इधर क्या हो जाएगा a/2, यानी a1 जो नया क्षेत्रफल है वो आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो लंबाई 2 गुना तो क्षेत्रफल आधा, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो a1 का मान कितना आ गया ये। अब नया प्रतिरोध आपको कैलकुलेट करना R1, तो चलिए निकाल लेते हैं। नया प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध है R1 L/A1, है ना। ये देखिए लिखेंगे तो यहां पर क्या है L, अब L क्या है, तो L बराबर 2L, ये बाद की है लंबाई, है ना। तो L बराबर कितना है 12 हो गया है। a1 का मान कितना आया a/2, दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं R1 बराबर रो ऐसे ही रहेगा, L बराबर कितना है, तो L बराबर 12 है, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद a1 का मान कितना है, तो a1 का मान a/2 है, ये हो जाएगा। ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहां से R1 बराबर बनेगा रो 4l, ये देखिए बनेगा, है ना, रो इंटू 4l, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4l/a। अब देखिए रो l/a, अगर इसको रीअरेंज कर लिया जाए तो रीअरेंज करने के बाद क्या बनेगा, R1 बराबर देखिएगा क्या है 4 रो l/a। देखिए रो l/a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं r, और पहले वाले के लिए देखिए r का मान भी दिया है, यानी यहां पर अगर लिखना चाहें तो r का मान आपको कितना दिया है 6 ओम दिया गया है। देखिए r पहले में r दिया है, r का मान कितना है 6 ओम है। तो यहां पर कर देते, देखिए इसकी जगह पर हम r लिख सकते, तो R1 बराबर 4r, देखिए ये लिख सकते हैं रो l/a, इसका फार्मूला होता है ना, ये देखिए लिखा रो l/a, इसकी जगह पर r लिख दिया, और r का मान कितना है, तो r का मान 6 ओम है। तो R1 बराबर 4 गुणे 6, तो ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका 24 ओम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक,
इस प्रकार से इस सवाल को लगाया जाएगा, इसका किया जाएगा आंसर। देखिए R1 बराबर कितना आ गया 24 ओम। तो ये आपका नया प्रतिरोध R1 बराबर रो, यहां पर अगर आप L1 लिखते हैं तो L1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या L बराबर 12 तो मैंने लिखकर बता ही दिया आपको, यहाँ का R1 निकालना था, R1 बराबर देखिए 24 ओम निकाल दिया है। ठीक, सीधे यहाँ पर वैल्यू रखा, A1 का मान A/2 है और उसके बाद R1 बराबर रो 4L/A हो गया। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर R लिख सकते हैं। ये रीअरेंज मैंने किया, 4 को आगे ले लिया, रो पीछे कर दिया, तो रो L/A, इसकी जगह पर R लिख सकते, तो R हो गया। R का मान कितना 6 ओम, 4 गुणे 6 24 ओम आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 10 ओम के मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। यानी जब मोटे तार को 10 ओम प्रतिरोध का मोटा तार है उसको खींचा जाता है तो इसकी जो लंबाई है वो 3 गुना हो जाती है। तो इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका नया प्रतिरोध कितना, अब देखिए किसी सवाल में अगर ऐसा आता है, कहा जाता है कि 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जितने गुना कहा जाए, है ना, तो उसमें एक कॉमन सा फॉर्मूला आपको बिल्कुल आसान सा याद रखना है कि जितने गुना आपसे कहा जाएगा, तो यहां पर जैसे देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, R1 बराबर n² R, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक, R1 बराबर n² R। अब ये कहां से आता है, इसका जो डिटेल डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा ये कैसे आता है फॉर्मूला। यहाँ पर सवाल लगाने के लिए इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है कि कितने गुना हो जाएगा, तो आपको R1 बराबर n² R ये याद रखना है। ठीक, अब उसने कहा क्या है, यहाँ पर n क्या है, तो कितने गुना किया गया है तार को, है ना, तो ये निकालना है। तो कह रहा है कि लंबाई उसकी कितने गुना कर दी गई है, उसकी लंबाई 3 गुना हो जाती है ना, यानी n का मान कितना है, तो 3 है। कहीं का देगा 4 गुना तो n का मान 4, कहीं का देगा 5 गुना तो n का मान 5, कहीं का देगा 6 गुना तो n का मान 6। जितने गुना कहे वही n की वैल्यू होती है। ठीक, तो चलिए कर देते इसको। तो R1 n का मान कितना 3 गुना कह रहा, तो ये 3 हो जाएगा। और ये कैपिटल R कह रहा कितने ओम का प्रतिरोध का तार है, 10 ओम कह रहा, तो R का मान यहाँ पर कितना है 10 है, यानी ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, तो 10 9 कितना हो जाएगा 90 ओम। ये आपका R1 बराबर फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इस प्रकार से इन सवालों को लगाया जाएगा। कोई भी ऐसा आता है कि कितने गुना हो जाएगा, लंबाई इतनी गुना हो गई है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R की वैल्यू दी जाए, सीधे आप R1 बराबर n² R करके लगा दीजिए, सीधे उसका प्रतिरोध निकालिए। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अधिकतर आ सकता है क्योंकि छोटा सा है, इसमें कुछ करना खास है नहीं, सीधे फॉर्मूला पता हो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहे आपके प्रतिरोध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए हुए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।